all want to learn English? Yes or no? Who wants to learn English? Put your hand up. Put your hand up. कौन-कौन बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं? देखा? So now see, you want to learn English? Then आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी. सब कुछ सिर्फ स्कूल से नहीं होगा. पहले तो कोशिश करनी है कि आप इंग्लिश में बोलें. जितनी भी आती है, गलत आती है, सही आती है, doesn't matter, पर बोलना है. दूसरा, घर में टीवी है, कईयों के पास है, तो कभी-कभी इंग्लिश प्रोग्राम देख लिया करो. न्यूज इंग्लिश में देखो, कार्टून्स देखो इंग्लिश में, फिल्म्स देखो, न्यूज़पेपर को इंग्लिश में पढ़ो. लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में इंग्लिश बुक्स होंगी, मैगजीन्स भी हैं, कॉमिक्स भी हैं, उनको पढ़ो. बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली ट्राई टू स्पीक. दैट क्लियर? So I'm very glad you said कि talk to us in English, because then you will try to understand, but some children are not understanding, so I will switch to Hindi. तो इंग्लिश अगर सीखनी है तो फिर सबको मेहनत करनी. और टीचर्स से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो कुछ भी पढ़ाएं उसको इंग्लिश में पढ़ें. और करते 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 इनको आदत पड़ जाएगी कि इंग्लिश सुनना, इंग्लिश बोलना इनको आदत पड़ जाएगी. और ज़्यादा से ज़्यादा मौके होने चाहिए ताकि वो इंग्लिश में बोलें. बहुत अच्छा था कि आपकी जो क्विज थी उसके कुछ सवाल इंग्लिश में. बेटा देखो, जैसे उसने जवाब दिया फुल सेंटेंस में, जब मैंने आपसे आगे कुछ बातें पूछी ऑफिस में, तो आप लोग बिल्कुल वन वर्ड आंसर दे रहे हैं. वैसे नहीं देते हैं. व्हाट इज योर नेम, तो पूरा सेंटेंस दो. वेयर डू यू लिव, तो पूरा सेंटेंस होना चाहिए. डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच यस्टरडे? यस, आई वॉच्ड इट यस्टरडे. फुल सेंटेंस होना चाहिए. सो मेक द एफर्ट, दैट इज द रियल. सो मच वेल. अब ये कहना चाहूँगी कि पहले तो राजस्थान सरकार को और आपके जो भी अधिकारी हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई. आप मैम को, टीचर्स को बहुत बधाई कि आपका स्कूल वाकई ही बहुत अच्छा है. बहुत प्राइवेट स्कूल से भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो सबके लिए बहुत बड़ी बात. बहुत खुशी है कि यहाँ पे लड़कियों की संख्या बहुत अच्छी है. लड़कियाँ आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा. हम लोग जब आधी जनसंख्या है तो देश हमारे बगैर कैसे आगे बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा. तो वही देश आगे बढ़ता है जहाँ पर आपका एक संतुलन बना है, वहाँ पे समानता है. और उसमें काम, लड़कियों को तो आगे बढ़ना ही है. और साथ में किसको सहयोग देना है? किसको सहयोग देना है? जोर से बोलो. कौन किसको देना है? जोर से जरा. बॉयज को देना है. कुछ देना है कि नहीं? जो जिसको हम कहते हैं लिंग समानता यानी जेंडर इक्वालिटी, वो सब लोग समझते हैं कि लड़कियां ही करेंगी. लड़कियां तो करेंगी, पर लड़के जब तक सहयोग नहीं देंगे तब तक काम पूरा नहीं होगा. दूसरी बात, लड़कों की. बेटा आप लोग अखबार पढ़ते होंगे या सुनते होंगे, रोज आप देखते हो यहाँ पे रेप, वहाँ पे हिंसा होती कि नहीं? तो क्यों हो रही है इतना? क्यों हो रही है इतना? कैसा हमारा देश? बाहर के लोग आते होते घबराते हैं. हमारे स्कूल का एक एक्सचेंज प्रोग्राम था लखनऊ में, हांगकांग से बच्चे आते थे. उन्होंने मना कर दिया. उनके पेरेंट्स कहते हम नहीं भेजेंगे अपनी लड़कियों को, वहाँ पे बहुत रेप होता है, बलात्कार. तो मतलब इसमें लड़कियों का ये नहीं कि लड़कियों को घर में बंद करके रख दो. लड़कों का इसमें बहुत बड़ा रोल है, माताओं का रोल है कि अपने बेटों को आप किस तरह की शिक्षा देते हैं, किस तरह की छूट देते हैं, किस तरह के संस्कार देते हैं. और इस स्कूल का इसमें पूरा रोल होना चाहिए कि बॉयज को जब तक ये ना सिखाएं कि महिलाओं का बहुत आदर करते हैं, अपनी बहनों का, अपनी माताओं का, सड़कों पे चलती हुई लड़कियों का, वो भी किसी और की बहनें हैं, है ना? किसी की बेटियां हैं. आप भी बड़े हो जाओगे, आपके बच्चे होंगे, आपकी बेटियां होंगी. आप तो नहीं चाहोगे कि उनको कोई छेड़े सड़क पे? आप चाहोगे कि आपकी बेटियों को कोई छेड़े? नहीं चाहोगे ना? जरा जोर से मुंडी हिलाओ. नहीं चाहोगे ना? तो फिर हमारे बेटे औरों की बेटियों को किस तरह छेड़ते हैं? क्यों छेड़ते हैं? क्या मिल जाता है? अपने आप को नीचा गिराते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इसलिए हमको अपना देश ऐसे बनाना है जिससे सब लोग सुरक्षित रह सकें. लड़कियां भी, लड़के भी, बड़े भी, छोटे भी, अमीर भी, गरीब भी. आप लोग जब अपना सिविक्स पढ़ते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन सीखते हो. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना, एवरीवन इज इक्वल
चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी लिंग का हो, चाहे किसी वर्ग का हो, है ना। तो ये तभी होगा जब आप लोग इसको अच्छी तरह से समझोगे और इसके लिए पूरी तरह से काम करोगे। जाति प्रथा अच्छी प्रथा है, होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए ना। तो कैसे जाएगी, कैसे हटेगी हमारे देश से? बताओ। सभी लोगों को समान दृष्टि से देखो और किसी को जाति या धर्म से नहीं, उसके गुणों से गिनो। बिल्कुल, है ना। और हम लोग दोस्ती करते तो हम पूछते हैं कि तुम कौन सी जाति के हो? स्कूल में पूछते हो? नहीं पूछते हो ना। इसी तरह बाहर भी तो ऐसे ही होना चाहिए, हमारे गांव में भी ऐसे होना चाहिए। देखो उसमें क्या है कि इसके घर में नहीं जाएंगे क्योंकि उस जाति का, इसके घर में नहीं खाएंगे क्योंकि उस जाति का, वो सब अच्छी चीज है। तो उसको चलो आपके माँ बाप ने, आपके पूर्वजों ने की, लेकिन आपको तो नहीं करनी चाहिए ना। तो ये प्रण लेके जाओगे कि हम जाति प्रथा को अपनी लाइफ में खत्म करेंगे, समाज को छोड़ो अपनी लाइफ में खत्म करेंगे। एक वो। दूसरी, लिंग समानता हम अपने घरों में तो जरूर लाएंगे, करोगे ना। भाई है तो बहनों का हाथ बटाएंगे, बहनें बाहर जाके पढ़ती हैं, पर घर का भी काम वही क्यों करें, आप लोग क्यों ना करो, साथ में हेल्प करना चाहिए। सबसे बड़े खानसामे, बड़े बड़े होटलों में महिलाएं नहीं होती, पुरुष होते हैं। सबसे बड़े जो मतलब ये कारीगर जो सिलाई कढ़ाई करते हैं, लेडीज नहीं होती हैं, महिलाएं नहीं होती, पुरुष होते हैं। तो जहाँ पैसा मिलता है वहाँ पे आपको इस तरह का काम करने में कोई शर्म नहीं आती, तो घर में क्यों शर्म आती है? और मदर्स से भी अनुरोध है, लड़कों से भी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए उन्हें, तभी वो आदर करेंगी महिलाओं का भी, बहनों का भी, और उनके काम का। घर के काम, अगर घर में कोई काम ना करे, खाना ना पके, झाड़, तो घर जल सकता है? इम्पोर्टेंट काम है ना, तो इम्पोर्टेंट काम दोनों मिलके करो, जल्दी हो जाएगा। राइट? तो पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप पढ़ लिख के अपने मार्क्स ले लो और जीके बस उसमें फर्स्ट आ जाओ। नहीं, पढ़ने लिखने का मतलब है कि आपका किस तरह चरित्र निर्माण हो रहा है, किस तरह की दृष्टिकोण आप पैदा कर रहे हो, किस तरह के नागरिक बन रहे हो, कि आप समानता की दृष्टि रखते, समदृष्टि रखते हो कि नहीं, और ये अपने एक देश भक्ति का और देश की सेवा एक भाव रखते हो क्या? बहुत जल्दी निंदा करने लग जाते हैं कि हमारे देश में बहुत ज्यादा करप्शन है, हमारे देश में कुछ होता ही नहीं। तो पहले हमको अपना भी देखना चाहिए ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़े होकर किस तरह इस पे योगदान देंगे, है ना। अब आपके तो इतने अच्छे अच्छे नाम है, सब वेदांत हाउस, नरेंद्र हाउस, रामकृष्ण, विवेकानंद, इतने बड़े बड़े लोग थे। मैंने देखा कितने अच्छी अच्छी कोटेशन लगी हुई, और सब ये बहुत बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत काम किए, महात्मा गांधी का नाम दिया। ये लोग ना होते तो आपको याद देश मिलता, स्वतंत्र नहीं मिलता ना, वो भी अपना ही काम करते। क्यों, उनको क्या पड़ी थी? महात्मा गांधी तो लॉयर थे, लंदन में जाके अपनी प्रैक्टिस करते, क्यों आए वापस? मरने जान दी थी। जितने भी लोग रहे वो अपना काम बहुत मजे से कर सकते थे, उनको कोई जरूरत नहीं थी कि लाठियां वाठियां खाने की, पैसे बना सकते थे, उन्होंने नहीं बनाए, उन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी दे दी। तो इससे हम लोग ये सब देख के फिर उससे थोड़ी प्रेरणा पाएंगे। तो आप लोग पढ़ रहे हो और आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, इसका मतलब ये भी। और मैं सब टीचर्स को भी और प्रिंसिपल मैडम को भी कहूँगी कि बच्चों के साथ वैल्यू एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इक्वालिटी समझना, जेंडर इक्वालिटी समझना, कास्ट इक्वालिटी समझना, रिलीजियस इक्वालिटी समझना। मुसलमान हिंदू एक दूसरे के क्यों जंग करें? भगवान तो एक ही है, सिर्फ नाम ही अलग है ना। तो ये सब अपने देश को संभालना कौन करेगा, और कैसे करोगे? पहले अपनी, बिल्कुल, पहले अपने मानसिकता को बदलकर और फिर उस मानसिकता के अनुरूप अच्छे काम। तो फिर पुनः मैं सबको पहले और सब अभिभावकों को भी बहुत बधाई दूंगी कि आपने स्कूल पे इतना विश्वास किया और आगे आज आए अपना कीमती समय देकर, और इसके अलावा साथ साथ आप स्कूल का बहुत सहयोग करते रहे।